कि भारतीय जनता पार्टी अपनी निष्पक्ष व्यवस्था के लिए जानी जाती थी जानी जाती थी। क्यों? इसी के वजह से जो नए नेतृत्व थे उनको अवसर मिलता था। वो लोग बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेचर सही नहीं निर्धारित की, और इस बार भी यही गलती भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से हुई, जिसका आधार यहाँ का लोकल नेतृत्व बना और ऐसा नेतृत्व जो संगठन को यहाँ खा गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है कि छपरा विधानसभा में एनडीए में सभी लोग बगावत कर रहे हैं? आप ही नहीं हैं, आपके अलावा और भी नेता लोग हैं, नेत्री लोग हैं, जैसे राखी गुप्ता, उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया, वो भी निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं। नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी हम लोग छपरा में मौजूद हैं और हमारे साथ छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा यशवंत प्रताप सिंह जी हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में कि ये जब महाकुंभ के समय चल रहा था तो उस समय हजारों लाखों लोगों को ये इन्होंने निःशुल्क भोजन करवाया है, उनके रहने का प्रबंध करवाया है और भी कई सामाजिक कार्य ये किए हुए हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी लोगों को मदद किया था। तो सबसे पहले तो आपका हमारे द विलेज न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के तहत आप जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रतिनिधियों से आप लोग, मीडिया के बंधु, आप लोग विलेज न्यूज़ के माध्यम से आप पूछ रहे हैं, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। राणा यशवंत प्रताप सिंह जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप भाजपा के समर्थक रहे हैं, यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है छोटी कुमारी को, आपका नाम संभावित था, लोगों में चर्चा चल रही थी कि राणा यशवंत प्रताप सिंह को भी टिकट मिल सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी निष्पक्ष व्यवस्था के लिए जानी जाती थी जानी जाती थी। क्यों? इसी के वजह से जो नए नेतृत्व थे उनको अवसर मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के द्वारा इस कार्य में अवरोध किया जाता है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि अच्छे नेतृत्वों को दबाने का प्रयास, जो लोकल स्तर की तानाशाही जो हमारे नेता लोग दिखाते हैं, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उस चीज़ को नहीं देख पाता है। और न देखने के वजह से जो प्रत्याशी काम किया है, जो प्रत्याशी जनता के लिए अच्छी पसंद है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जनता को 5 साल उस प्रत्याशी को झेपना पड़ता है। आपने देखा 2024 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हारने के कारण जितने विशेष लोग, जो मैंने कह लीजिए राजनीतिक विश्लेषणकर्ता लोग थे, वो लोग बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेचर सही नहीं निर्धारित की, और इस बार भी यही गलती भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से हुई, जिसका आधार यहाँ का लोकल नेतृत्व बना और ऐसा नेतृत्व जो संगठन को यहाँ खा गया। इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि ऐसे नेतृत्व के अंदर 10 वर्ष तो काम करने का अवसर मिला, मैंने काम किया, लेकिन अब लगता है कि इन नेतृत्व के अंदर समाज सेवा का जो है कोई विकल्प अब बचा नहीं। तो अब जनता के अदालत में जाते हैं, जनता हमको अपनी प्रत्याशी बनाए, निर्दलीय रूप में जिताए, ताकि ऐसे लोगों के क्रियाकलापों से मैं उन लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकूं जिनका ध्यान इन तक नहीं पहुंच पाता, और कहीं ना कहीं अगर पहुंच भी पाता है तो अब जो भी कमजोरी हो, जो भी समस्या हो, क्यों ऐसे लोगों को दरकिनार नहीं किया जाता है निर्णय लेने वक्त, ये तो मैं केंद्रीय मजबूरी नहीं समझता हूं। और केंद्रीय नेतृत्व की जो भी मजबूरी हो, मैं तो जनता के हित में अपने कार्यों के आधार पर ताल ठोकने के लिए तैयार हूँ, और मुझे विश्वास है कि 118 छपरा विधानसभा की जनता अपने जो है राणा यशवंत को आशीर्वाद देगी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है कि छपरा विधानसभा में एनडीए में सभी लोग बगावत कर रहे हैं? आप ही नहीं हैं, आपके अलावा और भी नेता लोग हैं, नेत्री लोग हैं, जैसे राखी गुप्ता, उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया, वो भी निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं। तो ऐसा अगर चलता रहा, अगर कोई भी एनडीए में अगर सब लोग अलग अलग हैं, तो यहाँ पे तो सबको पता चल जाएगा। चाहे जनता भी अभी कह रही है कि अगर ऐसी स्थिति है तो सीधी तौर पर आरजेडी यहाँ से जीत करके महागठबंधन यहाँ से विधायक बना जाएगा, जो सिर्फ के खेसारी लाल यादव जी हैं यहाँ पे। देखिए, बात तो स्पष्ट है कि अन्यों से मैं अपनी तुलना नहीं करता हूँ, इस क्षेत्र में नहीं करता हूँ कि अन्यों की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है और मेरी महत्वाकांक्षा अधिक नहीं है। आप देखिए कि जिन प्रत्याशी को आप नाम ले रहे हैं निर्दलीय रूप में, वो इस शहर में लोग मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे और सांसद का भी चुनाव लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ी अगर मुख्यमंत्री का चुनाव अगर भारत के लोकतंत्र में होता तो वो भी चुनाव लड़ते। और परिणाम क्या निकलता है कि जिस पद पर जनता ने जिताया उस पद पे अयोग्य करार दे दिए गए। भाई, मुकदमे तो बहुत लोगों पे होते हैं, मुकदमे हम पर भी हैं,
मैंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, मुकदमे हमारे ऊपर हैं और बहुत से फर्जी FIR कराए गए जिसको अंत में प्रशासन को FR लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती है चाहे कितनी भी साजिश की जाए। लेकिन जो लोग जिन्हें चुनाव आयोग ही अयोग्य करार दिया है उन लोगों से छपरा की जनता क्या आस करेगी। दूसरी बात कि जो प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने स्टम्प पेपर पर जिनको नॉमिनेट किया है वो बेचारी जो हैं उनको मैं कहूँगा कि तो गृहिणी हैं, उनको राजनीतिक पद पे रहने का जरूर अनुभव रहा, पद पे जरूर रही होंगी, लेकिन कार्यों का, सामाजिक कार्यों का अनुभव नहीं रहा है। और ये कोई कहेगा कैसे आप बता रहे हैं, तो आप मीडिया के बंधुओं से बता रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए ना कि वो किस आधार पे और क्या क्या करना चाहती है, विजन क्या है, स्पष्ट करें। लेकिन हमारे पास अपना विजन स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल काम करके आया हूँ। मैं 10 साल कई चुनाव लड़ने के महत्वाकांक्षा में नहीं रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है, पार्षद का चुनाव लड़ना है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का नेता था, वहाँ चुनाव लड़ा, विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप विद्यार्थी परिषद में काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया। आज 15 साल बाद कोई नौजवान अपनी मेहनत को देखता है और उसे बागी बनना पड़ता है तो पीड़ा है ना। इस पीड़ा को देश के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझना चाहिए। अब मैदान में उतर गए तो लोग आ रहे हैं कि भाई आप मान जाइए, आप साथ दे दीजिए, तो ऐसा थोड़े है कि साथ देंगे। जनता के बीच में आए हैं और जनता के विश्वास के साथ आए हैं और सेवा करने की एक भावना के साथ आए हैं। जो नौजवान कुंभ की धरती पर, प्रयाग की पावन धरती पर महाकुंभ में लोगों के लिए 24-24 घंटा जगा रहे और लगातार 1.25 महीना सेवा किया, छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, एक नारा देकर, बैठक कर कर, गांव-गांव में प्रचार करके लोगों की सेवा किया कि भारतीय संस्कृति के साथ उन्हें जुड़ने का अवसर मिले। और ऐसी संख्या 50,000 की संख्या, 50,000 की संख्या उसे कहें तो आपत्ति नहीं, लेकिन मैं 2 कदम घिस के ही बात करता हूँ, कहीं झूठ ना हो जाए। क्योंकि मेरे अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, इन परंपराओं को, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसी परंपरा, राष्ट्रवाद जिसके अंदर कूट कूट के भरा हो, उसके साथ ये अन्याय। और वैसे लोगों ने किया जो पार्टी से बागी होकर विपक्ष का वोट हासिल करते हैं और पार्टी उन पे क्या कार्रवाई करती है और यहाँ टिकट भी कटवाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ 10 साल मैं क्यों काम करूं? मैं जनता के बीच में रहूंगा। मैं चोर और गुंडागुंडी हूं नहीं, ना ही किसी गुंडागुंडी से डरता हूं। जो होगा देखा जाएगा। छात्र नेता रहा हूं मैं। चंद्रशेखर जी, राम बहादुर सिंह जी, ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की तरफ जो लोग युवा नेता रहे छात्र संघ के, हमारे ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे ना चंद्रशेखर जी, जो छपरा से चुनाव लड़े। अब मैं तो छपरावासी हूँ, तो मैं अगर यहाँ बालपन में पढ़ा हूँ जहाँ जेपी की भूमि है, जो आध्यात्मिक परंपरा परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की भूमि है, जो गौतम ऋषि की भूमि है, इस भूमि पर मुझे लगता है कि वही लोग हमारी जनता जनार्दन है जो सही निर्णय लेगी और जनता के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। अच्छा, आप स्वर्ण समाज से आते हैं और स्वर्ण समाज को कहा जाता है कि ये कोर वोटर है भाजपा का, तो क्या लगता है कि स्वर्ण समाज का वोट आपको मिलेगा या फिर भाजपा को यहाँ पे से मिलने वाला है? देखिए, जात पात के ऊपर हम बात ही नहीं करते। जात पात की करो विदाई और भारत माने हिंदू हिंदू, भाई भाई। और ये भी नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों को बाहर के भगा दिया जाए, अन्य मजहब और ईसाइयों को भगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मानवता की परंपरा को सनातन संस्कृति ही बढ़ाती है और इसी संस्कृति के पोषण से सारे मजहब और मतों को यहाँ अवसर मिलता है। तो मेरे कहने का अर्थ स्पष्ट है कि जात पात क्यों करना भाई? जात पात शादी ब्याह में देखा जाता है, राजनीति में नहीं देखा जाता है। और राजनीति में अक्सर वो जात पात देखते हैं जिनको अपने स्वार्थ से मतलब है। वो यात्राएं चलाते हैं और यात्राओं को चलाकर अगर कोई राणा जी के नाम पर यात्रा चलाए, सांगा जी के नाम पर यात्रा चलाए और टांगा अपने ही समाज पे चला देते हैं, ऐसे लोगों को आप जात पात के हिमायती मानेंगे? आप बताइए, स्पष्ट करिए। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे, हम तो योगी जी भाई अब भाजपा के नेता हो गए, अब हम बागी हो गए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन महाराज जी का मैंने भाषण सुना और वो उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर बोल रहे थे कि कापुरुष और कायर लोग संकीर्ण दायराओं में युक्त लोग जाति का सहारा लेते हैं।
जी। मैं गर्व है, हम क्षत्रिय हैं, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन इसका सहारा लेना ये हमारा आधार नहीं होना चाहिए। हम राणा के वंशज हैं, हम सांगा के वंशज हैं, लेकिन इसका सहारा लेकर समाज को बांटने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम राणा का जितना सम्मान करते हैं, हम उतना भामाशाह जी का भी सम्मान करते हैं। हम राणा प्रताप जी को मानते हैं तो भामाशाह जी को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबके सहयोग से हमारा देश आज स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, और ऐसी ही सांस लेता रहेगा जब समाज में सद्भावना रहेगी, एकता रहेगी। ये विखंडनकारी शक्तियां, इनको जवाब देना चाहिए। और बिहार में ही चुनाव पलट जाता है। आप देखिए ना, भाजपा का हर जगह चुनाव सनातन पे होगा, लेकिन टिकट वितरण बिहार के अंदर जाति वाले जो कोटा वाले नेता हैं, जो अपने जाति का काम भी ढंग से नहीं पूरा किए हैं, वो जाति का उनको खड़ा करा दीजिए कि उनके जाति में ही समर्थन पूछ लिए कि क्या ये जाति के नेता नियुक्त किया जाए, तो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो एक तरह से कह लीजिए कि वो अपने जाति का कार्ड लेकर, और एक तरह से कह लीजिए सेटिंग गेटिंग से राजनीति को बढ़ा रहे हैं। और इसमें पीस कौन रहा है? नया नेतृत्व तो पीस रहा है। तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा देश के प्रधानमंत्री से कि कम से कम पार्टी पर भी विशेष ध्यान दे। नहीं तो ये पार्टी जो 50-55 साल के संघर्ष में जो इतनी बड़ी मेहनत करके भारत के पटल पे आई है, ऐसा न हो कि आने वाले नेतृत्व आप लोग नहीं समझ पाए और अपने आने वाले नेतृत्व से समाज को दूर कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर विचार करें। हम तो मैदान में हैं, हम तो जनता के प्रत्याशी हैं और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ मैदान में हैं। अच्छा, यहाँ महागठबंधन से खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, वो उम्मीदवार बने हैं, तो क्या लगता है उनके खिलाफ वोट आप हासिल कर पाएंगे? क्योंकि यूथ उनके साथ देखने में आ रहा है कि जहाँ जा रहा है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने के लिए पहुँच रहे हैं और खेसारी भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, कोई किसी का जिंदाबाद कहे उसमें मैं तो नहीं बुरा मानता हूँ, लेकिन यूथ उनको आइकॉन नहीं मानेगा। यूथ अश्लील गानों को आइकॉन मान के नहीं चलेगा। अगर भारत का यूथ ऐसे लोगों को आइकॉन मानने लगे जिनकी अश्लीलता पूरे समाज में फैली हुई है गानों के द्वारा, तो ऐसे लोगों से तो यूथ का प्रगति नहीं होगा। यूथ मानेगा स्वामी जी विवेकानंद जी के पथ पर चलने वाले लोगों को अपना आइकॉन, राणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलने वालों को आइकॉन, शिवाजी के पद चिन्हों पे चलने वालों को आइकॉन। और आइकॉन ऐसे ही लोगों को माना जाता है, ऐसे लोगों को नहीं माना जाता है जिनको पैसा किसी भी स्तर पे जाकर भाई कमाना है। उन्हें समाज के संस्कार और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने धन से कि धन आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे लोग राजनीति में 15 दिन के लिए आए हैं, फोटो खिंचवा लेंगे। कुछ लोग खिंचवा सकते हैं, कुछ लोग भले उनकी इच्छा होगी अपनी जिस कारण पसंद करते हो, क्योंकि कई व्यक्ति में कई अच्छाइयाँ भी होती है तो बुराइयाँ भी होती हैं। तो जो बुराइयाँ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये बुराई जो है समाज इसको झेप रहा है। ये मैं सारे गायकों के लिए कर रहा हूँ, सिंगल खेसारी जी के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसमें अन्य गायक भी जो भोजपुरी गायक हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आजकल दौड़ रहे हैं अपनी किस्मत आजमाइश करने के लिए, कई लोग विफल भी रहे, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग आए तो अपने समाज सेवा का आधार बनाएं। ये बरसाती के तरीके से आकर और जाना इस समाज की विश्वसनीयता और आपके पॉपुलैरिटी पर भी सवाल खड़ी करती है। तो मैं समझता हूं कि जनता जो है सही बात जानती है, उसे किसको जिताना है, कौन उनके साथ 5 वर्ष रहेगा, ये जनता को पता है। और उनको पता है कि उनका जो बेटा है राणा यशवंत सिंह, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे माताओं के लिए, चाहे बहनों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, उस हितों को लेकर रात को 24 घंटा इसी छपरा में रहकर, जैसे मैंने 10 वर्षों तक सेवा की है, और यही नहीं तीर्थ स्थलों पर जो व्यवस्था मैंने दिया है, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है कि जो मुझे ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। और मुझे विश्वास है कि छपरा की जनमानस सही व्यक्ति की चुनाव करेगी और राणा यशवंत बनाम ही सबकी लड़ाई है। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंत में जाते जाते छपरा की जनता से क्या अपील करिएगा? बस इतना ही कहूँगा मैं छपरा की जनता जनार्दन से कि ना धनबल ना बाहुबल, इस बार चले जनता का बल। क्योंकि आप अगर टिकट देने वाले टिकटार्थियों को उनके नाम पर माइलेज देंगे जो केंद्र में बैठे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि 5 साल हम सब लोगों को रोना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपका भाई, आपका बेटा अगर मैदान में है और सच्चा है, तो उस पर विश्वास करिए कि वो कल भी सनातनी था, राष्ट्रवादी है,
आज भी राष्ट्रवादी है और भविष्य में भी राष्ट्रवादी परंपरा के अनुकूल ही कार्य करेगा। अवसर दीजिए, कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग आ गए हैं जो स्वयं कन्फ्यूज रहते हैं, अपने कैसे आगे बढ़ जाएं वो तमाम एजेंडा चलाते रहते हैं। तो उनके एजेंडे से जनता नहीं बरगलाने वाली है, जनता सब जानती है। और मुझे विश्वास है कि जनता एक तरफ से राष्ट्रवादियों का मत जनता के प्रत्याशी और जनता के बल पे लड़ने वाले राणा यशवंत प्रताप सिंह के साथ होगा, ऐसा मैं अनुरोध कर रहा हूं। और आप लोग निष्पक्ष चुनाव देखेंगे, क्योंकि छपरा जन क्रांति की भूमि है। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राणा यशवंत प्रताप सिंह हैं, छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।